अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब आने के साथ ही भारत की राजनीति में भी कई मुद्दे गरमाने लगे हैं। ओबामा ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। हालांकि इसका उन्हें राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ा। ओबामा ने लिखा है कि मनमोहन सिंह चिंतित थे कि मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। इस हमले के बाद वो और मुखर हो सकती है। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें यानी मनमोहन सिंह को डर था कि देश में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के असर से मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। ओबामा ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच कटु विवादों, विभिन्न सशस्त्र अलगाववादी आंदोलनों और भ्रष्टाचार घोटालों के बावजूद आधुनिक भारत की कहानी को कई मायने में सफल कहा जा सकता है। इसके अलावा ओबामा की किताब प्रॉमिस्ड लैंड एक हफ्ते में दूसरी बार चर्चा में है। किताब के एक हिस्से में सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का जिक्र है। ओबामा के मुताबिक सोनिया ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो चाहती थी कि राहुल गांधी के लिए भविष्य में कोई चुनौती खड़ी न हो सके। 4 दिन पहले इस किताब का एक और हिस्सा सामने आया था जिसमें ओबामा ने कहा था, राहुल उस स्टूडेंट की तरह हैं जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए उत्सुक तो हैं, लेकिन सब्जेक्ट का मास्टर होने के मामले में योग्यता या जुनून की कमी है और ये राहुल की कमज़ोरी है। ओबामा ने लिखा कि कई सियासी जानकार मानते हैं कि सोनिया ने मनमोहन को बहुत सोच समझकर पीएम बनाया। सिंह का कोई पॉलिटिकल बेस भी नहीं था। सच्चाई कुछ और है। दरअसल सोनिया चाहती थी कि उनके 40 साल के पुत्र राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को कोई खतरा हो। वो राहुल को कांग्रेस की कमान सौंपने के लिए भी तैयार कर रही थी। ओबामा ने एक डिनर का भी जिक्र किया है। ये ओबामा के सम्मान में मनमोहन सिंह ने होस्ट किया था। सोनिया और राहुल इसमें शामिल हुए थे। ओबामा लिखते हैं कि सोनिया बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद कर रही थी। जैसे ही पॉलिसी मैटर की तरफ बात होती तो वो बातचीत का रुख अपने बेटे राहुल की तरफ मोड़ देती। अब मेरे सामने साफ हो गया था कि सोनिया इंटेलिजेंट है और इसे जाहिर भी कर देती है। राहुल स्मार्ट और जोशीले दिखे। उन्होंने मेरे 2008 के इलेक्शन कैंपेन के बारे में भी सवाल किए। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे ओबामा ने हाल ही में अपनी किताब में कहा कि 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक बाजार आधारित हुई, जिससे भारतीयों का असाधारण उद्यमिता कौशल सामने आया और इससे विकास दर बढ़ी। तकनीकी क्षेत्र फला फूला और मध्यम वर्ग का तेजी से विस्तार हुआ। ओबामा के मुताबिक 1990 के दशक में भारत मार्केट बेस्ड इकोनॉमी था। मिडिल क्लास तेजी से ग्रोथ कर रहा था। इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अहम योगदान था। उन्होंने लोगों को जीवन स्तर को सुधारने के लिए मेहनत की और कोशिश की। इसके बारे में कहा जा सकता है कि वो भ्रष्ट नहीं थे। किताब में ओबामा ने 2008 के चुनाव प्रचार अभियान से लेकर राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के अंत में एबटाबाद, पाकिस्तान में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने के अभियान तक की अपनी यात्रा का विवरण दिया है। इस किताब के 2 भाग हैं, जिसमें पहला मंगलवार को दुनिया भर में जारी हुआ। इसमें ओबामा ने लिखा है कि कई मायने में आधुनिक भारत को एक सफल गाथा माना जा सकता है, जिसने बार बार बदलती सरकारों के झटकों को झेला, राजनीतिक दलों के बीच कटु मतभेदों, विभिन्न सशस्त्र अलगाववादी आंदोलनों और भ्रष्टाचारों के घोटालों का सामना किया। ओबामा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के मुख्य शिल्पकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और वो इस प्रगति गाथा के सही प्रतीक हैं। वो एक छोटे से अवसर सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यक सिख समुदाय के सदस्य हैं जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। एक विनम्र टेक्नोक्रेट जिन्होंने जीवन जीने के उच्च मानकों को पेश किया और भ्रष्टाचार मुक्त छवि से प्रतिष्ठा अर्जित करते हुए जनता का भरोसा जीता। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ओबामा 2010 और 2015 में 2 बार भारत आए थे। नवंबर 2010 के अपने भारत दौरे को याद करते हुए ओबामा ने कहा कि उनकी और मनमोहन सिंह के बीच एक गर्मजोशी भरा सकारात्मक बंधन बना था। आगे ओबामा लिखते हैं कि वो विदेश नीति को लेकर सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। भारतीय नौकरशाहों को अनदेखा कर वो इस मामले में बहुत अधिक आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि भारतीय नौकरशाही ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी मंशा को लेकर सशंकित रही थी। हमने जितना समय साथ बिताया उसके बारे में मैंने शुरुआती विचारों की पुष्टि हुई कि एक असाधारण बुद्धिमत्ता वाले और गरिमापूर्ण व्यक्ति हैं और नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान हमने आतंकवाद से मुकाबले, वैश्विक स्वास्थ्य, परमाणु सुरक्षा और कारोबार के क्षेत्रों में अमेरिकी सहयोग को मजबूत करने संबंधी समझौते किए।
उन्होंने लिखा, मैं ये नहीं बता सकता कि सत्ता के शिखर तक सिंह का पहुंचना भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का प्रतीक है या केवल संयोग मात्र है। ओबामा ने लिखा कि सिंह उस समय भारत की अर्थव्यवस्था, सीमा पार आतंकवाद और मुस्लिम विरोधी भावनाओं को लेकर चिंतित थे। सहयोगियों के बिना हुई बातचीत के दौरान सिंह ने उनसे कहा, राष्ट्रपति महोदय, अनिश्चित समय में धार्मिक और जातीय एकजुटता का आह्वान भागने वाला हो सकता है और भारत में या कहीं भी राजनेताओं द्वारा इसका इस्तेमाल करना इतना कठिन काम नहीं। ओबामा कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह के पहुंचने को कई बार जातीय विभाजन पर भारत की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये धोखा देने वाली बात है। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।